अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हम्द बेहद मर खुदाए पाकरा आँख के ईमा दाद मुश्ते खाकरा मग़ज़ कुरआन रूह ईमा जाने दी हस्त हुब्बे रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस के अंदर हदिया हम्दो सना जिसने इस मुट्ठी भर मट्टी के इंसान को दौलत ईमान से सरफराज फरमाया। दुरूद व सलाम हो आक़ाए नामिदार ताजदार मदनी शफ़ीउल मुज़निबीन ख़ातमुन नबिय्यीन आईनाए जमाल किब्रिया अहमद मुज्तबा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम। आपकी बारगाह अक़दस के अंदर बेहदो बेहिसाब सलात व सलाम के बाद आज की ये पुरवकार इल्मी और रूहानी तकरीब सईद बसिलसिलाए यौम फ़तह मुबीन आयतुम मिन आयातिल्लाह ज़ियाए चश्मे रसूल मामूर मिनर रसूल शहज़ादाए गौसल वरा कुतुब आलम अस्सय्यदना ख्वाजा पीर मेहर अली शाह गीलानी क़ादरी चिश्ती नज़ामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले के अंदर मुबाला मुनाजरा तकरीरी और तहरीरी मुनाजरे में जो फ़तह अता फरमाई, हर साल ऐवान मेहर अली शाह के ज़ेर एहतमाम आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोरड़ा शरीफ में बड़ी पुरवकार अजीम शान तकरीब सईद जश्न फ़तह मुबीन के नाम से मुनक्किद होती है। इमसाल जो सूरत हाल कि मेरे आकाए नेमत सानिए मेहर अली नक्शाए मेहर अली सूरत मेहर अली कुदवत सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन सनदुल मुतसव्विफ़ीन हुज़ूर किबला आलम अस्सय्यद ख्वाजा शाह अब्दुल हक गीलानी क़ादरी चिश्ती नज़ामी कुद्दसहुल अज़ीज़ व आज़म दरजातहू आपका विसाल हुआ। और दूसरा 25 अगस्त 5 मुहर्रमुल हराम शरीफ और इसमें पहला अशरा है मुहर्रमुल हराम का। और पूरी आलमे इस्लाम की दुनिया वाले लोग आलमे इस्लाम वाले सैयद व शुहदा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस सूरत हाल के अंदर आस्ताना आलिया गोरड़ा शरीफ को ये एजाज़ हासिल है, ये यहाँ की इनफरादियत है कि जो प्रोग्राम होते हैं वो कोई भी सूरत हाल हो, विसाल हो जाए या शादी हो, तो जो रवायात हैं वो बरकरार रखी जाती हैं। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ मशाइख़ गोरड़ा शरीफ को कि उन्होंने इस मौके पर, जबकि हजरत का अभी चेलम भी मुनक्किद नहीं हुआ, जो कि 5 सितंबर बरोज़ हफ्ते को इंशाअल्लाह अज़ीज़ आस्ताना आलिया गौसिया मेहरिया गोरड़ा शरीफ में इनेकाद पजीर होना है, उससे कबल चूँकि ये दिन आया तो चूँकि तारीफ़ आक़ाए दो जहाँ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और आपकी ख़त्म नबूवत की बात है, लिहाजा बड़े ही मुनफरिद अंदाज के अंदर बड़े ही पुरउस्लूब और मुनफरिद वक़ार के अंदर इस मौके को भी ज़ाया नहीं किया और बड़ी आहसन और ख़ूबसूरत अंदाज में आज की
इस तकरीब को मुनक्किद किया जा रहा है। मुहर्रमुल हराम का महीना और इसमें फतेह मुबीन का मौका 25 अगस्त है। तो समझ ये बात आती है कि जब भी कोई मुश्किल मरला आया है तो आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक ही मैदान के अंदर सामने आई है। जब भी कोई मुश्किल मरला आया, आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी हयात तय्यबा के अंदर देखें तो जो मुश्किल तरीन मरले आए, ग़ज़वाए बदर देख लें, ग़ज़वाए उहद देख लें, ग़ज़वाए खंदक देख लें, तो इसी तरह ग़ज़वाए खैबर को देख लें, तो जो नाम सबसे नुमाया नजर आता है वो हजरत हैदर कर्रार अलीउल मुर्तज़ा का नजर आता है। सबसे नुमाया नाम। ग़ज़वाए बदर के अंदर 70-72 काफिर मारे जाते हैं, तो जो रवायात हजरत हैदर कर्रार रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आती हैं वो 36 या 39 के करीब काफिरों को अकेले हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु कत्ल करते हैं। तो गोया कि उस दिन के अंदर जो सबसे ज्यादा फौकियत और अहमियत मिल रही है वो भी हजरत अलीउल मुर्तज़ा रजी अल्लाह तआला अन्हु को मिल रही है। और आज के दिन की मुनासबत के लिहाज से देखें, अली और मेहर अली ये दो नाम ऐसे हैं कि जिस मार्के के अंदर भी ये दो नाम ले लिए जाए अल्लाह ताला फतह अता फरमा देता है। यानी ये दो नाम ऐसे हैं, अली और मेहर अली। मैं एक छोटी सी बात यहां पर बयान करना भी जरूरी समझता हूं। यह आमतौर पर लोगों को साया हो जाता है। हमारे पास भी लोग आते हैं कि जी इस लड़के को ये साया है, जिन्नात हैं, ये है, तो मुख्तलिफ वज़ाइफ पढ़े जाते हैं। आस्ताना लिए गोला शरीफ में तख्ती दिखाई जाती है। अगर कोई जिद्दी से जिद्दी किस्म का कोई जिन भूत हो ना, तो आला हजरत गोलवी की तस्वीर उसके सामने करके देखना। और ये मैंने कई बार आजमा के भी देखा है। आला हजरत की तस्वीर सामने करना, ऐसे चीखे मार के दौड़ता है कि पता चलता है कि वाकई इस नाम से फतह हासिल होती है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आले पाक हर मुश्किल और नाज़ुक मौके पर मुबाले का वाकया हुआ, उसमें आक़ाए दो जहां सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ हजरत हैदर कर्रार को लेकर गए। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा रादिया मर्दिया मैमूना महर में राज़े नबुव्वत हजरत फातिमा ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा को साथ लेकर जाते हैं। हजरत सैयदना इमाम हसन, हजरत सैयदना इमाम हुसैन रिज़वानुल्लाह तआला अजमईन, इनको साथ लेकर जाते हैं। यानी तारीख, इस्लाम की तारीख ये बताती है कि जब भी कोई मुश्किल मरला आता है तो इसमें नबी अलैहिस्सलाम का खानदान और नबी अलैहिस्सलाम की आले पाक नुमाया तौर पर नजर आती है। अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजहारे नबुव्वत फरमाए हुए चंद साल गुजरे थे कि एक रोज मक्का के अंदर यह खबर फैल गई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया। हजरत जुबैर बिन अव्वाम रजी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर की फूफीजाद भाई हजरत जुबैर बिन अव्वाम ने तलवार ली। अरब वाले तलवारें पास रखते हैं, लेकिन न्याम के अंदर नंगी तलवार हाथ में पकड़ी हुई है और गुस्से में मक्का की गलियों में घूम रहे हैं, दौड़ते हुए बाहर की तरफ जा रहे हैं। आगे से सामने से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आते हैं। हुजूर पूछते हैं क्या जुबैर क्या बात है, तलवार हाथ में नंगी पकड़ी हुई है। अर्ज की फिदा का भी व उम्मी व साइर अशीरत ही, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप कुर्बान हो जाए, खानदान वाले कुर्बान हो जाए, मुझे तो पता चला कि आपको किसी ने शहीद कर दिया। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया मैं तो तेरे सामने मौजूद हूं। हुजूर ने पूछा है जुबैर ये बात तो झूठी निकली, अगर सच्ची होती तो जुबैर बताओ तुम क्या करते। हजरत जुबैर बिन अव्वाम हुजूर के
फुफ्फीजाद भाई हैं। अर्ज करते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तलवार लेकर इसलिए निकला कि मैं मक्कातुल मुकर्रमा के काफरों को कत्ल कर करके मक्का की गलियों को उनके खून से रंगीन कर देता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर खुशी से खिल उठा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर बिन अव्वाम को भी दुआ दी और आपकी तलवार की भी तारीफ की। सिर्फ इतना नहीं बल्कि अल्लाह ने भी जिब्रील से फरमाया, वो जिब्रील जो तौरात ज़बूर इंजील का हाफिज, जो नबियों के पास नबुव्वतें लेकर आने वाला, रसूलों के पास रसालतें लेकर आने वाला, सिदरा पर बगैर किसी वास्ते के अल्लाह से हम कलाम होने वाला, उसको फरमाया ऐ जिब्रील जा मक्का में जाकर मेरे महबूब को भी मेरा सलाम देना और जुबैर बिन अव्वाम को भी मेरा सलाम देना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान हर मामले के अंदर नुमाया तौर पर नजर आता है। हजरत सैयद इमाम हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने बहुत बड़ी कुर्बानी देकर हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की आबियारी फरमाई। सैयद शुहदा हजरत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने करबला के मैदान के अंदर जो अजीम शान कुर्बानी दी, उसकी नजीर पूरी इस्लामी तारीख नहीं बल्कि दुनिया की तारीख के अंदर नहीं मिलती, जितनी बड़ी कुर्बानी हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला दी। फिर आगे हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला जिनका अपना नाम ही मशहूर मोहियुद्दीन है, आप दीन को असर नौ जिंदा करने वाले, और हम खुशकिस्मत हैं इस लिहाज से कि आज हम गौस पाक के घर में हाजिर हैं। गौस पाक के घर में हम हाजिर हैं। हमारे मेजबान गौस पाक की आले पाक है। हम गौस पाक के घर में हाजिर हैं और इस तकरीब के मेजबान गौस पाक की आले पाक है। और फिर इससे आगे बढ़कर हम जिनकी खुशी मनाते हैं, आला हजरत गोलवी जिनका जश्न फतेह मुबीन मनाते हैं, वो गौस पाक के लाडले बेटे हैं। तो आप मोहियुद्दीन हैं, आपने बाकियों ने तजदीद दीन की, लेकिन गौस पाक ने असर दीन को जिंदा किया। फिर आगे ये मरला चलता हुआ जब आगे पहुंचता है तो हुजूर आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला ने भरपूर तौर पर बड़े बड़े उलमा मौजूद थे, बड़े बड़े मशाइख मौजूद थे, बड़ी बड़ी कदावर शख्सियात मौजूद थी। लेकिन जब ये मुश्किल मरला आता है तो उसके अंदर भी मैदान अमल के अंदर हमारे आका नेमत नायब गौसल वरा मामूर मिन रसूल हुजूर किबला आलम सैयदना पीर मेरे शाह रजी अल्लाह तआला वही मैदान अमल के अंदर निकलते हैं। और ये रवायत पुरानी है, बेशुमार ऐसे वाकयात हैं कि हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला ने नजर करम फरमाया। जब अंग्रेज के साथ मसला बना हजरत गोलवी का, तब भी हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की नजर करम हुई। और फिर इसी तरह आप एक मौके पर बीमार हुए, उस मौके पर भी हुजूर गौस पाक तशरीफ आवरी हुई आपकी। मौलाना शाह वलीउल्लाह अटक के मौलवी साहब थे, उनकी बीवी को जिन्नात का साया था, तो आपने जब तवज्जो की तो जिन हाजिर हो गया। तो आपने उससे पूछा, उसने कहा मैं बगदाद शरीफ का रहने वाला हूँ। पूछा पहले भी कभी आए? उसने कहा हाँ, गौस पाक के साथ पहले भी यहाँ आया था। आप बीमार थे, आपको आपका खादम दोबारा था और बोर्ड के नीचे आपकी चारपाई थी और मैं गौस पाक के साथ हाजिर हुआ था। गौस पाक ने आपको फरमाया था कि इलाज जारी रखें, अल्लाह ताला शिफा अता फरमाएगा। और गौस पाक ने मुझे फरमाया था कि यहाँ मेरी औलाद रहती है। गौस पाक ने फरमाया यहाँ पर मेरी औलाद रहती है, जब भी तुम्हारा गुजर बर्रे सगीर से हो तो गोलड़ा शरीफ जरूर हाजिरी देकर जाया कर। तो ये हुजूर गौस पाक रजी अल्लाह तआला की नजरे करम हजरत अजी जी रहमतुल्लाह ताला का वाकया मशहूर है। यानी ये पुरानी रवायत है, जब मामला मुश्किल हुआ तो उस मौके पर भी मिर्जा के मुकाबले के अंदर जब आला हजरत गोलवी रजी अल्लाह तआला लाहौर तशरीफ ले जाते हैं, उस वक्त भी गौस पाक ने नजरे करम फरमाई। मेहर मुनीर के अंदर लिखा है कि जाबा के चानन शाह साहब वो बयान करते हैं कि उस रात जब आला हजरत गोलवी लाहौर तशरीफ ले गए, मैं रात को सोया, मेरी जाहिरी आंखें बंद हुई, मेरी बातनी आंखें खुल गई। मैं ख्वाब के अंदर क्या देखता हूं कि जेलम का दरिया का पुल है, जीटी रोड पर जेलम का दरिया उसका पुल है और उसके ऊपर एक बहुत बड़ा लश्कर जा रहा है।
उन्होंने बड़े बड़े झंडे उठा रखे हैं और नारे लगा रहे हैं, उनका रुख लाहौर की तरफ है। मैं उनसे पूछता हूं कि तुम कौन लोग हो? वो कहते हैं हम बगदाद शरीफ से आए हैं, हम बगदाद शरीफ से आए हैं, हमें गौस पाक ने भेजा है। उनका लाडला बेटा मेहर अली आज मिर्जे के मुकाबले के अंदर लाहौर पहुंचे हैं, हम उनकी ताईद के लिए यहां पर आ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, या तो ये पुरानी रवायत है हुजूर गौसे आजम रजी अल्लाह तआला की। जो लोग इस कॉन्फ्रेंस में शामिल हैं वो उन पर भी गौस पाक का करम है, नजरे अनायत है, क्योंकि जब ऐसा मुश्किल मरला आया तो गौस पाक ने अपना लश्कर भेजा कि जाओ जाकर मेरे बेटे की ताईद करो। यानी हर लम्हे, हर मौका पर, हर अंदाज में यहां पर करम फरमाई होती है, नजरे अनायत होती है। आला हजरत मौलवी रजी अल्लाह तआला को मिर्जा के मुकाबले के अंदर बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई और उस कामयाबी की याद को हर साल गोला शरीफ के अंदर बड़ी शान शौकत के साथ जो है वो मनाया जाता है। हजरत शेखुल कुरान में जद्द अमजद रहमतुल्लाह ताला फरमाते थे कि सवाल किया गया था आप पर कि आपने जो मिर्जे को जो जवाब दिया था कि 10 गज के फासले पर तुम अपना कलम कागज रखो, मैं भी रखता हूं, जो मैं बोलूं मेरी कलम लिखे, जो तुम बोलोगे तुम्हारी कलम लिखेगी। तो आप पर सवाल हुआ कि क्या आप इल्मे जफर के जोर पर किताबें लिखते हैं? तो आपने फरमाया कभी लिखी तो नहीं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मेहर अली लिख भी सकता है। लिखी तो नहीं, ये इशारा उस वाक्य की तरफ से। आपकी तकरीर के अंदर ये बात मौजूद है कि आला हज़रत मौलवी रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे कभी लिखी तो नहीं। मिर्जा बड़ा शातिर आदमी था, वो उस वक्त होल्डर इस्तेमाल करता था और होल्डर की जो निब थी उसको टेढ़ा करके लिखता था कि कम स्याही लगे और बार बार जो है वो स्याही न लगानी पड़े और तेजी के साथ सफ़े लिखे जाएं। और वो समझता था कि मैं चूंकि मुंशी हूं, मैं तेजी से सफ़ात लिख लूंगा, लिहाजा पीर मेरे शाह साहब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लिखेंगे तो मैं फाते हो जाऊंगा। लेकिन आला हजरत मौलवी रजी अल्लाह तआला उसकी इस चालाकी को भी समझ गए। फरमाया ठीक है, तू निब को टेढ़ा करके लिख लेता है, लेकिन मेहर अली के साथ अगर मुकाबला करना है तो इस अंदाज से कर, तू भी अपना कलम दबा 10 गज के फासले पर, मैं भी रखता हूं, जो तू बोले तेरी कलम लिख के, मेहर अली बोले मेहर अली की कलम लिख के। मेरे जद्द अमजद एक और तकरीर के अंदर ये बात बयान करते हुए फरमाते हैं कि मिर्जे ने जो ये शर्त रखी थी कि एक लूला लंगड़ा मैं ले आता हूं, एक आप ले आए और दुआ करें और वो ठीक हो जाए, तो फरमाते कि आला हजरत मौलवी उसके दिल के इस राज को भी जान गए थे। मिर्जे ने ये बात इसलिए रखी थी कि मैं कोई झूठा मूठा जो तंदुरुस्त शख्स होगा उसको बीमार बनाकर ले जाऊंगा, मैं दुआ करूंगा तो वो उठकर दौड़ पड़ेगा, लिहाजा मुझे फतह हो जाएगी। आला हजरत मौलवी रजी अल्लाह तआला ने ये बात जो कब्र वाली है, मुर्दे जिंदे करने वाली, ये इसलिए की थी कि आपको पता था कि मिर्जा ये ड्रामे तो कर सकता है लेकिन मुर्दे जिंदे नहीं कर सकता, मुर्दे वो जिंदा नहीं कर सकता। लिहाजा आपने फरमाया कि नहीं ठीक है तेरी बात के तू भी अपने मरीज के लिए दुआ कर, मैं भी करूं और वो जिंदा हो। नहीं, बेहतर यह है कि एक कब्र के पास तू खड़ा होकर मुर्दे से कह कि वो कब्र से बाहर निकले, एक के पास मैं खड़े होकर कहता हूं वो कब्र से बाहर निकले, तो जिसका मुर्दा बाहर निकल गया वो कामयाब और फातेह कहलाएगा। लेकिन मिर्जा इस मसले में दौड़ गया। हजरत शेखुल जामिया रहमतुल्लाह ताला के हवाले से मेरे मुनीर के अंदर लिखा है, आला हजरत मौलवी रजी अल्लाह तआला अख्फाए हाल के कायल थे। आपने इरशाद फरमाया कि अगर मिर्जा वहां पर आ जाता तो वो यकीनी तौर पर इतने उलमा वहां पर मौजूद थे, वो ईमान लेकर जाता, इस्लाम कबूल कर लेता, वो कलमा पढ़कर वहां से उठकर जाता। लेकिन मेरे वालिद माजिद ने एक मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब कामों की वाले खलीफा हैं, हजरत सैयदना पीर जमात अली शाह साहब अलीपुर शरीफ वालों के 90 साल से जायद उनकी उम्र, मैंने भी उनकी 12 दफा जियारत की, बहुत सी मुलाकातें थी उनसे। मेरे वालिद माजिद ने उन पर सवाल किया कि मुफ्ती साहब मुझे आपने बड़ा अरसा पीर जमात अली शाह साहब के पास गुजारा, तो आप मुझे उनकी जुबान से कोई ऐसा फिक्रा, कोई ऐसी बात सुनाएं, चूंकि वो भी उस मौके पर बादशाह मस्जिद के अंदर मौजूद थे, तो कोई ऐसी बात उनके हवाले से बयान करें जो आपके पीर हमारे किबला आलम के बारे में इरशाद फरमाते हों। तो मुफ्ती शफी साहब कामों की वाले बहुत सूफी मुत्तकी और परहेजगार शख्सियत थे। वो फरमाने लगे कि मैंने अपने कानों से अपने शेख कामिल पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला मुहद्दिस अलीपुरी से मैंने खुद ये बात सुनी,
वो बयान करते थे कि आला हजरत गौलवी रजी अल्लाह ताला की शदीद ख्वाहिश थी कि मिर्जा किसी ना किसी तौर पर लाहौर आ जाए। अगर वो एक दफा मेरे सामने आ गया तो पीर जमात अली साहब फरमाते मुझे कामिल, जिस तरह बंदे का ईमान कामिल होता है, मुझे इस तरह कामिल यकीन और कामिल ईमान था मेरा इस बात का कि मिर्जा से बात करने की जरूरत नहीं पड़नी थी। मिर्जा अगर आला हजरत के सामने आ जाता तो आपके चेहरे को देखकर कलमा पढ़ लेता। जिंदाबाद। अगर मिर्जा आ जाता, हम कौम ला यशका जलीसुहुम, इनके पास बैठने वाला बदबख्त नहीं होता, हम खुशकिस्मत हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें शेख भी वो अता किए हैं जो हसनी हुसैनी हैं, जो गिलानी सैयद हैं, और फिर इनमें जो सबसे बड़ी और खूबी है, गिलानी सैयद भी बहुत से मिल जाएंगे, लेकिन जो शहजादे बैठे हुए हैं ये आला हजरत गौलवी रजी अल्लाह ताला का खून पाक है। अल्लाह तबारक व तआला इस आस्थाने को सुबह क़यामत तक आबाद व शादाब रखे, ये निस्बतें हमेशा कायम व दायम रहें। खुद भी अपने घरों के अंदर खत्म नबूवत के पैगाम को फैलाओ। जो मिशन है आस्ताना अलिया गोल्डा शरीफ का, इसको करिया करिया नगर नगर फैलाओ। आका दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बंदे पर राजी होते हैं, खुश होते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत का प्रचार करता है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।